और हस्तमैथुन आप सामान्य करने की बात कर रहे हैं, बहुत हेल्दी स्वस्थ प्रक्रिया बता रहे हैं, प्राउड करने वाली बात बता रहे हैं, उससे स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण सही होगा या गलत होगा? सही होगा या गलत होगा? मुझे कोई बता दे। किसी ना किसी प्रकार से तो कामोत्तेजना बढ़ाएगा ना वो। ऐसा तो नहीं है कि बस आंख बंद कर ली, किसी लकड़ी का चिंतन कर लिया, किसी पत्थर का चिंतन कर लिया और उसकी कामोत्तेजना बढ़ गई और हस्तमैथुन कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना। तो आप हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया, उस पर प्राउड करने वाली वो बात हो, ये जो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, वो बच्चे उनका स्त्री की तरफ, अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा होगा या बुरा होगा? वो उसकी तरफ अच्छी दृष्टि से देखेगा या कुभाव से देखेगा, कुदृष्टि से देखेगा? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले 1000 वर्षों में विदेशी आक्रांताओं ने या अभी हाल ही के समय में आतंकियों ने या फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरियों ने भारतीय संस्कृति का जितना नुकसान नहीं किया है, उससे कई कई गुना अधिक, उससे हजारों गुना अधिक नुकसान ओ माय गॉड 2 इस फिल्म ने किया है, इसके मेकर्स ने किया है। भारत की नींव को कमजोर करने का काम, भारत के भविष्य को बर्बादी के रास्ते पर लगाने का, धकेलने का काम, हमारी युवा पीढ़ी की कमर कमजोर करने का काम ओ माय गॉड 2 इस फिल्म ने और इसके मेकर्स ने किया है। सोचिए, कल को कोई फिल्म बनाकर अगर यह बोले कि भीष्म पितामह तो हस्तमैथुन एक बहुत ही सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती, ऐसा बोलते थे, कैसा लगेगा आपको? कल को कोई फिल्म बनाकर बोले कि भाई हनुमान जी हस्तमैथुन को एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बताते थे, उससे कोई हानि नहीं होती, ये बताते थे। इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? और वही अपराध ओ माय गॉड 2 ये फिल्म और इसके मेकर्स करते हैं। हमारी संस्कृति का नाम लेकर, बिना कोई तथ्य बताए, बिना कोई फैक्ट्स बताए, एक सिंगल श्लोक भी बताए बगैर, ये हमारी संस्कृति का नाम लेकर अपनी घिनौनी मानसिकता को, फ्राइड के मनोविज्ञान के पर आधारित जो सेक्स एजुकेशन है, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं हमारे कल्चर का नाम लेकर। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं, आपको जो बात प्रमोट करनी है वो अपने नाम पर करिए, हमारे कल्चर को बीच में मत लाइए। पर सुसाइड को रोमांटिसाइज करके, एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को दिखाकर, उसके द्वारा सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों के मन में स्वीकार्यता बढ़े, ये जो घिनौना प्रयास ये फिल्म करती है। और हस्तमैथुन को एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से कोई हानि नहीं होती, ये डॉक्टरों के संदर्भ देकर फिल्म में बताया गया है। इस कंक्लूजन पर फिल्म एंडिंग में आकर रुकती है। और केवल यही नहीं, बच्चों को हजारों की भीड़ के सामने आकर यह बोलते हुए दिखाया है, हां मैं मास्टरबेट करता हूं, हां मैं हस्तमैथुन करता हूं और ये कोई गलत नहीं है। ये बच्चों को बोलते हुए, प्राउडली, गर्व से बोलते हुए दिखाया है। जज के बच्चे को सामने आकर ये बोलते हुए दिखाया है, और भी बच्चे। तो मतलब मैं मास्टरबेट करता हूं, ये कुछ बहुत प्राउड करने वाली बात है, गर्व करने वाली बात है। डॉक्टरों के संदर्भ देकर फिल्म कहती है कि भाई हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से कोई हानि नहीं होती। इस कंक्लूजन पर ये फिल्म आती है और इस कंक्लूजन पर आने के लिए ये सुसाइड को रोमांटिसाइज करती है, दर्शकों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को दिखाती है अपने एजेंडा को सामने प्रमोट करने के लिए। इससे गिरी हुई मानसिकता दूसरी क्या हो सकती है? और चलिए, आपको जो करना है आप करिए। फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करके हस्तमैथुन एक बहुत ही हेल्दी बात है, इससे स्ट्रेस दूर होता है। ये जो अनेक सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, सेक्सोलॉजिस्ट बताते रहते हैं युवाओं को और उनको बर्बादी के रास्ते पर धकेलते रहते हैं। और वो सारे सेक्सोलॉजिस्ट उसी फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को पढ़कर उनकी मानसिकता वैसी बनी है और वही मानसिकता सेक्स एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। सेक्स एजुकेशन में कोई वीर्य नाश से बचने के उपाय नहीं पढ़ाए जाते। यही जिस कंक्लूजन पर फिल्म आती है ना, हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, वही बातें सेक्स एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। और साथ में ही सेक्सुअल लिबरेशन और एलजीबीटीक्यू एजेंडा इसका मुख्य उद्देश्य है। ये गुड टच बैड टच, ये बस सामने लोगों को भावुक करने के लिए, इमोशनल करने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बातें केवल दिखाई जाती है। इसके मेकर्स को अगर सच में गुड टच बैड टच की चिंता होती ना, तो ये इस प्रकार के हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उस पर बहुत जैसे प्राउड करने वाली बात है, ऐसा ही फिल्म नहीं दिखाती। महिलाओं के ऊपर अत्याचार को मेरी दृष्टि से, मेरे ओपिनियन में, ये फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगी। महिलाओं की तरफ कुदृष्टि से देखने को ये फिल्म कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है। मुझे इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं। जिनको नहीं मानना वो मत मानिए। पर देखिए,
ये सामने एक छोटी बच्ची के साथ होते हुए दुष्कर्म को दिखाकर गुड टच बैड टच की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया, हानि नहीं होती, प्राउड करने वाली बात है, इस प्रकार से ये प्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी मुझे बता दे, कोई भी बच्चा हस्तमैथुन जब करता है, कोई भी व्यक्ति हस्तमैथुन जब करता है, तो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले विचार लाने के लिए, कामोत्तेजना तो बढ़ाएगा ना, उसके प्रकार तो शिश्नेंद्रिय में कठोरता आएगी नहीं, कामोत्तेजना बढ़ाने वाले विचार तो वो करेगा ना हस्तमैथुन करने के लिए। कहाँ से आएंगे कामोत्तेजना बढ़ाने वाले विचार? किसी ना किसी स्त्री के प्रति वो मन में कुभाव लाएगा, उसे गलत दृष्टि से मन में देखेगा, या तो कोई पॉर्न फिल्म देखेगा, या तो फिर किसी बॉलीवुड का कोई गंदा सा सीन देखेगा, या फिर इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जो सेमी न्यूड फोटोशूट्स करते हैं वो फोटोशूट्स देखेगा, या तो फिर अपनी ही किसी क्लासमेट के बारे में, अपनी ही किसी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के बारे में, सहपाठिनी छात्रा के बारे में वो कुछ गलत भाव मन में लाएगा, कुभाव मन में लाएगा। किसी ना किसी प्रकार से तो कामोत्तेजना बढ़ाएगा ना वो। ऐसा तो नहीं है कि बस आंख बंद कर ली, किसी लकड़ी का चिंतन कर लिया, किसी पत्थर का चिंतन कर लिया और उसकी कामोत्तेजना बढ़ गई और हस्तमैथुन कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया, उस पर प्राउड करने वाली वो बात हो, ये जो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, वो बच्चे उनका स्त्री की तरफ, अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा होगा या बुरा होगा? वो उसकी तरफ अच्छी दृष्टि से देखेगा या कुभाव से देखेगा, कुदृष्टि से देखेगा? देखिए, हस्तमैथुन की गलत आदत सभी के जीवन में कभी ना कभी वो गलत आदत लगती है, और उसको गलत मानकर उससे उठने का प्रयास करना, बचने का प्रयास करना, पश्चाताप करना, अपने आप को संवारने का प्रयास करना, उस गलती से उबरने का प्रयास करना, पॉर्न एडिक्शन से बचने का प्रयास करना, ये कम से कम जिसको अंदर से गलत लगे वो प्रयास तो करेगा कम से कम गिरकर उठने का। पर अगर आप उसको ये बता दें कि भाई ये तो प्राउड करने वाली बात है, ये तो सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती, इससे तो स्ट्रेस दूर होता है, ये तो बहुत हेल्दी है, ये बातें अगर आप उस बच्चे के दिमाग में डाल देंगे तो क्या वो बचने का तक प्रयास करेगा? नहीं, उसको तो प्राउड होगा कि भाई मैं बहुत ही हेल्दी बात कर रहा हूं, इससे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और आप उसकी कमर तोड़ रहे हैं, आप उसकी नींव कमजोर कर रहे हैं। बचपन में जब संयम की, ब्रह्मचर्य की, वीर्य रक्षा की आवश्यकता होती है, अपना बेस जीवन का स्ट्रांग करने की आवश्यकता होती है, उसी समय आपने उसके जीवन के बेस को ध्वस्त कर दिया। इससे बड़ा दूसरा कोई अक्षम्य अपराध नहीं हो सकता, इससे भयानक दूसरा कोई अपराध नहीं हो सकता। और हस्तमैथुन आप सामान्य करने की बात कर रहे हैं, बहुत हेल्दी स्वस्थ प्रक्रिया बता रहे हैं, प्राउड करने वाली बात बता रहे हैं, उससे स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण सही होगा या गलत होगा? सही होगा या गलत होगा? मुझे कोई बता दे। वो अपने क्लास में पढ़ने वाली दूसरी छात्राएं या जो भी पॉर्न देखकर या जो भी स्त्री की तरफ देखने का उसका सम्मान से देखेगा या कुभाव से देखेगा? अदालत में, कोर्ट में एक वैश्या को बुलाकर न्यायालय में पंकज त्रिपाठी पूछता है कि लोग बस आपका उपयोग करने के लिए, मजे लेने के लिए आपके पास में आते हैं, पर क्या कोई आपकी भावनाओं को, आपके मन को समझने का प्रयास करता है? तो वैश्या कहती कि नहीं, कोई मेरी भावनाओं को, स्त्री के मन को नहीं समझता है। तो पंकज त्रिपाठी फिर इसके माध्यम से सेक्स एजुकेशन का समर्थन करते हुए कहता है कि देखिए सेक्स एजुकेशन कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना ज़्यादा आवश्यक है। इससे स्त्री को समझने के, उसकी भावनाओं को समझना सीखेंगे सब। अरे कुछ तो शर्म कर लेते महामूर्खों, इतने गंदे घिनौने आर्ग्यूमेंट्स आप, जिनका कोई तर्क नहीं बनता, वो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। एक तरफ तो सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं हस्तमैथुन को, बच्चों को वो करने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं, प्राउड करने वाली बात बता रहे हैं, तो उससे स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा होगा या बुरा होगा? वो कुभाव से देखेगा या अच्छे भाव से देखेगा? कम से कम वो अपनी गलती उसको लगे वीरनाश करके मैंने अपने शरीर का नुकसान किया, तो संयम का उपयोग करेगा, योग करेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में जो प्रयोग दी वो करने का वो किसी ना किसी प्रकार से प्रयास करेगा। अगर उसे वो गलत लगे हस्तमैथुन, कम से कम वो बचने का, उठने का तो प्रयास करेगा, गिरकर 1000 बार उठकर फिर से उठने का तो वो प्रयास करेगा। पर उसको अगर आप प्राउड करने वाली बात बता देंगे तो उसका स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या तर्क दे रहे हैं आप? और इसी कारण से भाई, इस फिल्म के कारण तो महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण सोचिए क्या होगा। हमारी पिछली जनरेशंस कम से कम संयम का महत्व समझती थी, हस्तमैथुन से होने वाले नुकसानों को समझती थी, क्योंकि उस समय तक ये फ्राइड का मनोविज्ञान, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी और ये कुछ सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह जो बातें हैं वो उतनी स्प्रेड नहीं हुई थी। हमारे जो संत थे, जो बुजुर्ग थे, परिवारों में ये इसका महत्व बताया जाता था, ब्रह्मचर्य का, वीर्य रक्षा का। हमारे संत तो हजारों वर्षों से वीर्य रक्षा की, ब्रह्मचर्य की महिमा बताते आए हैं।
ये कोई टबू सब्जेक्ट कभी नहीं रहा वीर रक्षा की महिमा, तो ये हजारों वर्षों से आज भी हमारे संत बताते हैं। पर इनका उद्देश्य बच्चों को सही मार्ग पर लगाना नहीं है, उनको गड्ढे में धकेलना, उनको बर्बादी के रास्ते पर धकेलना। और इससे बड़ा दूसरा कोई अक्षम्य अपराध, और उससे भी बड़ा अपराध यह है कि आप ईश्वर का नाम लेकर ये कर रहे हैं, संस्कृति का नाम लेकर, और जबकि आपके पास कोई श्लोक आप दिखा ही नहीं सकते। हमारे जितने भी वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, अलग अलग गीताएं हैं, रामायण है, महाभारत है, किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, सैकड़ों नहीं हजारों आपको संदर्भ और श्लोक मिल जाएंगे जिनमें केवल और केवल इंद्रिय संयम की, मनोनिग्रह की, ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। इसके अलावा आपको दूसरा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इनके पास में कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, बस खजुराहो की मूर्तियां कामासूत्र, खजुराहो की मूर्तियां कामासूत्र। उनका भी मीनिंग क्या है वो मैंने मेरे ओ माय गॉड 2 के रिव्यू में बताया हुआ है, वो रिव्यू आप अवश्य देखना, या उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर सोचिए इनकी विकृत मानसिकता, कोई संदर्भ नहीं देने के लिए। चरक संहिता कोर्ट में दिखा रहे हैं, भाई चरक संहिता में तो जगह जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, वो चरक संहिता के श्लोक भी मैंने दिखाए हैं। और क्या आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? करो तो अपने नाम पर करो, हमारे कल्चर का नाम लेकर आपने अपने बच्चों को और ज्यादा धर्म का आधार देकर, संस्कृति का आधार देकर, उल्टा आपने उनको विनाश करने के लिए एक अंदर से आपने एक सहारा दे दिया उनको, वो प्राउड करे, धर्म का आधार देकर आपने ये सही ठहरा दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। ये ऐसा ही अपराध है जैसे कल को कोई कहे कि भाई हनुमान जी तो हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बताते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी गाई गई है। उसी प्रकार से हमारी संस्कृति में सब जगह पर जब ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, आप किस आधार पर हमारी संस्कृति का नाम लेकर यह बता रहे हैं कि भाई हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है? मैकॉले का नाम लेकर आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल, बेवकूफ बना रहे हैं, यह कहकर कि भाई मैकॉले ने भारत में गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था, सेक्स एजुकेशन बंद करवाया। कहां गुरुकुलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता था? भाई हमारे संस्कृति में तो गुरुकुल जीवन को ही ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है। विद्यार्थी के लिए सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य बताया गया है। विद्यार्थी काल का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। वीर रक्षा करने के कितने उपाय, कितनी महिमा गाई गई है, और आप हमारी संस्कृति का आधार देकर इस घिनौनी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं। इससे ज्यादा दूसरी गिरी हुई निकृष्ट मानसिकता दूसरी कोई हो नहीं सकती इस पूरे विश्व में। बहुत प्रॉब्लमेटिक फिल्में देखी है, पर इस फिल्म ने जो अपराध किया है ना, उसके सामने दूसरी सारी फिल्में, घिनौनी फिल्में, हिंदू घृणा से भरी हुई जितना भी कंटेंट आज तक बना है ना, उन सब में ये सबसे टॉप पर है, और उनसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा महापाप, अक्षम्य अपराध इस फिल्म ने किया है। बाकी जिनको इस फिल्म के मेकर्स को बहुत महान मानना है, जाकर उनके चरण धोकर पानी पीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर संस्कृति का नाम लेकर बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर नहीं लगाना चाहिए था। ये अक्षम्य अपराध किया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।